ये कहानी है एक आदिवासी हीरो की जिसने महज 16 साल की उम्र में अंग्रेजों के किले पर धावा बोल दिया। ये कहानी है एक गोंड आदिवासी योद्धा की जिसने अपने शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजों को कई दफा धूल चटाई। एक गुमनाम आदिवासी नायक जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने आज से 170 साल पहले 2000 रुपए का इनाम रखा और पकड़ ना पाने पर इतना हताश हुए अंग्रेज कि उनके बेटे और महज 5 साल के पोते तक को फांसी पर लटका दिया। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। द अनकट स्टोरीज, जहां इतिहास की गुमनाम आवाजें बोलती हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह कहानी है गोंड आदिवासी राजा डेलन शाह की। डेलन शाह का जन्म साल 1802 में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के मदनपुर में हुआ था। डेलन शाह के जो पिता हैं विश्राम शाह, उनका मदनपुर ढिलवार रियासत में शासन था। एक छोटी रियासत थी, इसके अंतर्गत लगभग 200 के करीब गांव आते थे। लेकिन साल 1817 आते आते चावरपाठा और तेंदुखेड़ा समेत ये पूरा इलाका अंग्रेज हुकूमत के अधीन आ गया और गोंड राजा संग्राम शाह के बनाए चौरागढ़ का जो किला है उस पर भी अंग्रेज हुकूमत का कब्जा हो गया। अपने लोगों के साथ हुए अन्याय और अंग्रेजों के अत्याचार को देखकर बड़े हुए डेलन शाह बचपन से ही बागी स्वभाव के थे और शायद इसीलिए सिर्फ 16 बरस की उम्र में ही डेलन शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। साल 1818, जब 16 साल के थे डेलन शाह, तब उन्होंने चौरागढ़ में अंग्रेजों के किले पर धावा बोल दिया और अंग्रेज हुकूमत के झंडे यूनियन जैक को उखाड़ फेंका। अंग्रेजों के साथ हुई जंग में डेलन शाह के कई लड़ाके हताहत हुए, इसलिए उन्हें उस जंग से पीछे हटने का फैसला करना पड़ा और वो चौरागढ़ के किले पर, जो ऐतिहासिक गोंड राजा का बनाया हुआ है, उस पर कब्जा नहीं कर पाए, उन्हें पीछे हटना पड़ा। डेलन शाह लेकिन हार मानने वालों में नहीं थे। उन्हें अपना मकसद पता था, अंग्रेज हुकूमत से अपने इलाकों को आजाद कराना। इसलिए डेलन शाह ने पूरी ताकत लगा दी एक नई सेना को बनाने में, उसको संगठित करने में और प्रशिक्षित करने में। इस डेलन शाह ने जो अपनी सेना बनाई उसमें आदिवासी योद्धाओं के साथ ही दलित और किसान समेत समाज के तमाम तबके के लोग जुड़े। अब ये महज एक जंग नहीं बल्कि जन विद्रोह बन चुका था। 16 साल के इंतजार के बाद साल 1836 में डेलन शाह ने एक बार फिर अंग्रेजों पर धावा बोला। इस बार संघर्ष पहले से ज्यादा लंबे वक्त तक चला, लेकिन इस आदिवासी हीरो को लगातार दूसरी बार पीछे हटना पड़ा और वो अपने इलाके को आजाद नहीं करा पाए। इसके बाद डेलन शाह ने पूरे इलाके में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया और आजादी की अलग जगाई। इसी दौरान डेलन शाह की मुलाकात चीचली के वीर योद्धा नरवर शाह से हुई। डेलन शाह नरवर शाह से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपने साथ मदनपुर ले आए और दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि इसी दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लोग ये कहा करते थे कि दोनों एक और एक मिलकर 11 हो चुके हैं। अब साल 1842 का आ चुका था। इसी दौरान बुंदेलखंड में बुंदेलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बुंदेलाओं को साथ मिला राजा डेलन शाह का। बुंदेला विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की कई चौकियों में तोड़फोड़ की गई। अंग्रेजों के जो कई सिपाही हैं उनके सेना के, उनको पीटा गया और इस विद्रोह ने भयानक रूप ले लिया। साल 1842 का यह विद्रोह डेलन शाह के नेतृत्व में पूरे चावरपाठा और तेंदुखेड़ा इलाके में सफल रहा और इसके बाद आया साल 1857। भारत की जो पहली स्वतंत्रता का संग्राम है वो कहा जाता साल 1857। डेलन शाह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने अगस्त के महीने में एक बार फिर यानी तीसरी बार अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका और तेंदुखेड़ा पुलिस थाने को लूट लिया। विद्रोह इतना प्रचंड था कि अंग्रेजों को जबलपुर से पैदल सेना की 2 कंपनियां तक बुलानी पड़ गई। अक्टूबर महीने में डेलन शाह ने तेंदुखेड़ा और चावरपाठा पर हमला किया और दोनों इलाकों को अंग्रेजों के कब्जे से आजाद करा लिया। अंग्रेजों के लिए बड़ा झटका था। अंग्रेज हुकूमत ने इसके बाद डेलन शाह को पर 1000 रुपए का इनाम रखा और कुछ दिनों बाद जल्दबाजी में उस इनाम को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों के हाथ खाली रहे। डेलन शाह और नरवन शाह अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। नवंबर महीने में अंग्रेज सेना के कैप्टन टर्नर ने डेलन शाह के ढिलवार का जो किला है उसमें आग लगा दी, लेकिन डेलन शाह और नरवर शाह बच निकले। उनको वहां से भागना पड़ा, लेकिन इस दौरान नरवर शाह जो डेलन शाह के करीबी मित्र थे, उनके भतीजे को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उसको फांसी पर लटका दिया। इसके बाद आया 9 जनवरी की तारीख साल 1858। डेलन शाह और नरवर शाह को साथ मिला बुंदेलखंड और भोपाल के विद्रोहियों का। इस बार तेंदुखेड़ा पर जबरदस्त आक्रमण हुआ और डेलन शाह ने अंग्रेजों को एक बार फिर धूल चटा दी। अंग्रेजों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज हुकूमत अब समझ चुकी थी कि इस विद्रोह पर अगर काबू नहीं पाया तो ये तेजी से ये आग विद्रोह की फैलेगी। 8 दिन के अंदर ही, मतलब 9 जनवरी को
डेलन शाह ने फिर से तेंदुखेड़ा पर कब्जा किया, चावरपाठा पर कब्जा किया, लेकिन अंग्रेज हुकूमत ये समझ चुकी थी कि ये विद्रोह की आग बहुत तेजी से फैलने वाली है, इसलिए 8 दिन के भीतर ही अंग्रेज सेना ने एक बड़ी सेना लाकर अंग्रेज हुकूमत ने फिर से पलटवार किया और पूरी की पूरी सेना मदनपुर में भेजी। और डेलन शाह के जो बेटे हैं रघुराज शाह और उनके 5 साल के पोते भानु शाह को यातनाएं देकर फांसी पर लटका दिया गया। डेलन शाह की पत्नी और बहू और परिवार की तमाम दूसरी महिलाओं पर अत्याचार किए गए, लेकिन कुछ साथियों की गद्दारी की वजह से 4 महीने बाद अंग्रेजों को डेलन शाह और नरवर शाह का सुराग मिल गया। उन्हें उनके साथियों के साथ बंदी बना लिया गया। इसके बाद फिर आई वो काली तारीख 16 मई 1858, जब ढिलवार के किले का पीछे का एक पीपल का पेड़ है वो गवाह बना उस शहादत का जिसे इतिहास के पिन्नों से कहीं गायब कर दिया गया है। डेलन शाह मरे नहीं, बल्कि वो आज भी उस मिट्टी में जिंदा हैं जिसमें आदिवासी लोग चलते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये नाम इतिहास की किताबों में आज क्यों नहीं है, आजादी के इतिहास के पन्नों से इस नाम को क्यों गायब कर दिया गया है। इसलिए जरूरी है आप सोचिए और आवाज उठाइए, ताकि ऐसे इतिहास के जो गुमनाम नायक हैं, जो आदिवासी योद्धा हैं, उनकी कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।